एक रात गौस पाक कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां कई मूर्तें रखी थी, बिना जान वाली पत्थर जैसी चीजें। गौस पाक ने धीरे से कहा, उठ जा अल्लाह के नाम से। और मूर्तें सचमुच जिंदा हो थीं। वे हिली, चलने लगी और गौस पाक के साथ खेलने लगी। दिन भर मूर्तें उसके साथ रहती। रात होते ही वे फिर उसी सन्नाटे में लौट जाती। इसी गांव में एक औरत का नन्हा बच्चा मर गया था। वह माँ बहुत दुखी थी। वो औरत चुपके से अपने पति के साथ कब्रिस्तान आई। उसने अपने मराए हुए बच्चे को मूर्तों के बीच रख दिया। उम्मीद थी शायद सुबह कुछ बदल जाएगा। सुबह हुई, गौस पाक फिर आए। जैसे ही उन्होंने कहा, उठ जा अल्लाह के नाम से, जिंदा हो थी। वे हिल उठी, बोल उठी और गौस पाक के इर्द गिर्द मस्ती करने लगी। लेकिन उस माँ का बच्चा जिंदा न हुआ। माँ रो पड़ी, ऐ गौस, मेरे बच्चे को भी उठा दो। गौस पाक ने कहा, तेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी देने वाला वही है। फिर उन्होंने कहा, तू भी उठ जा अल्लाह के नाम से। और चमत्कार हुआ, बच्चा जिंदा हो उठा। माँ खुशी से चिल्लाई और रो पड़ी। पूरा गांव इस करामात को देखकर हैरान था। ये सब देखकर गौस पाक के पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने झाड़ू उठाए और गौस पाक को डांटते हुए भगा दिया। उन्होंने कहा, जिसे अल्लाह जिंदगी देता है उसे तुम किस हक से जिंदा कर रहे हो। गौस पाक डर कर कब्रिस्तान की ओर भागे। वहां जाकर जोर से चिल्लाए, भागो भागो, नहीं तो मेरे अब्बा जान झाड़ू से मार देंगे। और तभी कब्रों से सारे मुर्दे उठकर बाहर निकलने लगे। वे गौस पाक के पीछे पीछे दौड़ने लगे। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। तभी उनके बजान चिल्लाए, बस करो अब, और कितनों को जिंदा करोगे तुम। गौस पाक ने कहा, अब सब अपने कब्रों पर वापस लौट जाओ अल्लाह के नाम से। और सब मुर्दे फिर अपनी अपनी कब्रों में लौट गए। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी और मौत का फैसला उसी के हाथ में है जो सबका मालिक है। इंसान कुछ कर सकता है पर असली हक वही जानता है, अल्लाह। ये थी गौस पाक की एक दास्तान।